देखिए कक्षा 10वीं का अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या बोलता है। प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं में यह प्रमेय दिया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या है, अद्वितीय होगा। तो उसको आप किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पास लिखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जो भाज्य संख्या क्या है, जो क्या हो, देखिए अभाज्य संख्या पर लिखते हैं 2, 3, 5, 7, जो सिर्फ अपने से और केवल एक से भाग जाता है तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या देखिए 2 इसमें आ गया, अभाज्य में मतलब 2 इसमें नहीं आएगा। अब किससे स्टार्ट होगा, 4, 6, 8, 10, ऐसे ये क्या है, सभी भाज्य संख्याएं हैं। अब प्रश्न में बोला गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को, देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, मतलब ये 2 से भी भाग चला जाएगा और 4 से भी भाग चला जाएगा। और गुणा में 1, मतलब इसके गुणनखंड कितना हो गए, 2 गुणित 2, और गुणा में 1 करूँगी तो कितना, 3 गुणनखंड। मतलब भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। लेकिन देखिए इसी तरीके से 6 लिखते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 2। ठीक है, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, गुणित में 1 लिख सकते हैं। मतलब क्या है, 1 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 1 ही बस लिख सकती हूँ 2 को, 3 गुणित 1 3 को, और 5 को सिर्फ 5 गुणित 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कितना है, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। ठीक है, इसको जानना है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। मान ली कोई उदाहरण लिखते हैं, मान ली कोई संख्या ले, देखिए मैंने यहाँ पर ले रखी है संख्या 16। अब 16 का गुणनखंड करेंगे, 16 क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसको 2 से भाग दो, 2 8 16, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 होगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में समझा रही हूँ मैं। देखिए 16 लिए हैं और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 लिखी हूँ मैं। लेकिन इसमें 3 आया क्या, कोई अलग संख्या क्या, सिर्फ 2 है, मतलब इसमें समझ नहीं आएगा। कुछ संख्या ले, मान लो 48 लेते हैं, जिसमें क्या हो, जो भाग दिए हैं उसके अलावा कोई और संख्या है। मान ली 48 को भाग देंगे तो 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 6 के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। मतलब देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा संख्या आ गया, 3 आया है। और इसी तरीके से इसका उल्टा भी कर सकती हूँ। इसको देखिए पहले इसको मैं 3 से भाग दे रही हूँ तो क्या होगा, 3 एकम 3 6 के 18, फिर अब 3 से जाएगा, अब 2 से जाएगा तो 2 8 16, 2 चौक के 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इसमें क्या अंतर है, इसमें छोटे संख्या से स्टार्ट किया और इसमें क्या है, बड़े संख्या की स्टार्ट करके मैं इन दोनों में देखिए इसमें से इसका क्या है, सिर्फ बताने के लिए, लेकिन इसमें क्या है, कोई अलग संख्या नहीं है तो मैं इसको समझा नहीं पाऊंगी। जो बोला गया है नीचे कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, इसको समझाने के लिए क्या है, देखिए जो 48 है उसको क्या किस पे टूटा है, गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 में। मतलब ये सभी क्या है, ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जो प्रमेय बोला गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इतना सिद्ध हो गया। अब क्या बोला गया है आगे, जो दूसरा है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना क्या है, अद्वितीय है। मतलब क्या बोल रहा है, जो क्रम है, देखिए इसको और क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 की घात 4 गुणित 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए 48 को पहले मैं 3 से भाग दी हूँ, मतलब क्या है, इसको यहाँ बस मैं क्या लिखी हूँ, 3 को पहले लिख दी हूँ, मतलब 48 बराबर
3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 लिखी हूँ। अब देखिए इसमें 3 को पहले लिख दिए हैं, तो वो रहा है कि जो ये वाला क्रम है ये क्या है, आपको ये पता चाहिए अवरोही और आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है, तो क्या समझाना है इसमें कि किसकी बिना अद्वितीय है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। देखिए इसमें क्या है, एक क्रम से आया है, 2 के बाद कितना आया है, 3 आया है, मतलब एक इस क्रम में है, आरोही क्रम में, ए आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, तो ये अद्वितीय नहीं होगा, ये अद्वितीय नहीं है बोलेंगे। ठीक है, अगर बढ़ते क्रम में है मतलब आरोही क्रम में मतलब अद्वितीय नहीं है, लेकिन ये वाला जो है अद्वितीय है, अद्वितीय है, क्योंकि इसमें क्या है, यूनिक बोलते हैं। अद्वितीय मतलब क्या है, यूनिक है, और ये नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, बढ़ते क्रम में, और इसमें बढ़ते क्रम में नहीं है, तो ये क्रम के बिना क्या है, अद्वितीय है, और क्रम है तो अद्वितीय नहीं है। इस तरीके से आप आधारभूत का प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।